तो दूसरी बार मिलते वक्त ये मत पूछो कि क्या सोचा है फिर तुमने। अब आपको 48 घंटे के बाद फिर से उसके पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पर लेके जाना है। जैसे प्रोस्पेक्टिंग किया था ना, उस पर दोबारा ले जाना है, ड्रीम्स पर ले जाना है, और कुछ बताना नहीं है, बस क्वेश्चंस पूछने हैं। अच्छा सुनना, अगर तू करेगा तो क्यों करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं। क्लोजिंग की ये ब्यूटी है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस पूछने हैं और उसको बोलने दो। इसके लिए डिपेंड वाले लोग क्यों ऐसा डिपेंड बोलते हैं ये पता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैंने मुंह खोला और ये चला मेरे पीछे, विक्रम और बेताल की तरह। क्योंकि उनको समझ आता है कि मैं जहाँ मुंह खोलता हूँ ये पकड़ लेता है। तो इसको समझना है। अब इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दैट्स ओके। वह वेट करते हैं और आपको वॉच करते हैं और फिर कुछ टाइम बाद आकर बोलते हैं, अरे मैं तो पहले ही आने वाला था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो पहला मंत्रा क्लोजिंग का ये है, ऑन द स्पॉट। तो उसके लिए पूछना है, अगर कोई टेक्निकल इशू है तो यूवी पर, प्रोडक्ट्स पर फ्रीज कर लेना है, पेपर पर सिग्नेचर ले लेना है, क्योंकि सिग्नेचर एक मेंटल कमिटमेंट होता है, राइट। और अगर कोई साइन करने के बाद भी नहीं आता है तो अच्छा है कि वह नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल भी भरोसे वाला नहीं है, राइट। पर ये नहीं कहना कि अरे साइन तो कर दे, इसमें कुछ नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ साइन तो कर दे पर इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे भी नहीं कहना है। और फिर उठते वक्त भी पोस्टर मेंटेन करो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बताओ, और अपनी बात को हमेशा एक क्वेश्चन के साथ ख़त्म करो। मान लीजिए कोई कहता है, ये तो समझ में आ गया पर कितने लोग लेंगे, क्या होगा। तब आंसर दो, सॉल्यूशन दो, पर कम शब्दों में, कम शब्दों पर पंच लाइन हो, और उसके बाद उसके सामने अगला क्वेश्चन रख दो। नहीं तो क्या होगा, आप बोलते रहोगे, वह सुनता रहेगा, जैसे आप बेच रहे हो और वह खरीद रहा है, राइट। तो अगली मीटिंग फिक्स करो। अगर उस वक्त क्लोज नहीं हो रहा है तो 48 आवर्स के अंदर नेक्स्ट मीटिंग रखो। साइन अप करने के लिए नहीं, बस इसके लिए कि चेक करें कि पेंडिंग केस में रखना है या कबाड़ में डालना है। फिर पेमेंट, प्रोडक्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सिग्नेचर, मैनुअल कमिटमेंट, मेंटल कमिटमेंट, और हमेशा अगर आप सेकेंड टाइम मिलने जा रहे हो 48 घंटे के बाद, तो क्या आपके पास लैपटॉप है, जो भी साइन अप के लिए चाहिए होता है वह है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप साइन अप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो साइन अप होगा भी नहीं। सीक्रेट, कितने लोग सीक्रेट के बारे में जानते हैं। तो सीक्रेट काम नहीं करेगा, करेक्ट। तो साइन साइन उसके बाद क्या चाहिए होता है, आप सामने वाले को बुक्स, डीवीडीज देते हो, वेलकम करवाते हो। तो नेक्स्ट मीटिंग में जाने से पहले अगर ऑन स्पॉट क्लोजिंग नहीं हुई तो क्या आप बुक सेट अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और अगर नहीं लेकर जा रहे हैं तो आप साइन अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो तब क्या आप बुक सेट कैरी करते हैं। अगर नहीं तो आप बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है बुक्स, डीवीडीज इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप मेरी कार देखो, तो मैंने विजॉय को प्लान दिखाया, इंस्टेंट साइन अप किया, और उसके बाद नीचे गाड़ी में से बिजनेस बुक्स और डीवीडीज दे दी। हर वक्त मेरी कार में इस समय भी 2 सेट मेरी कार में रखे हुए हैं, तो हमेशा ही रखे रहते हैं। अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो भी, अगर वापस लाना पड़ेगा तो चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपको तो अपने दिमाग से करनी होती हैं, राइट। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑब्जेक्शंस ही आएंगे। अगर साइन अप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो साइन अप होगा, करेक्ट। तो क्या आप सब चीज़ों के साथ रेडी रहते हो। अगर नहीं रहते हो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, करेक्ट। तो यह पहला पार्ट। तो सेकंड है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मान लीजिए प्लान दिखाने के बाद कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो मुझे बताइए कौन से ऑब्जेक्शंस होते हैं। कॉमन ऑब्जेक्शन,
जो आते हैं वो क्या हैं? ऑब्जेक्शंस दो तरह के होते हैं, एक आइडियोलॉजिकल और दूसरे टेक्निकल। टेक्निकल मतलब है कि अगर 3 लेफ़्ट 3 राइट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जिसको आप क्लैरिफाई कर सकते हो, पर अगेन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बताना। पर अगर टेक्निकल ऑब्जेक्शन नहीं है, आइडियोलॉजिकल हैं, तो सारे ऑब्जेक्शन आंसर एक क्वेश्चन में दो, सिंपल। किसी ने देखा है वो आस्था चैनल? देखा है आस्था चैनल में एक बाबा घटोत्कच आते हैं, उनका सेमिनार कैसे होता है पता है? कोई पूछे अगर बाबा प्यार क्या होता है तो क्या बोलेंगे? बताओ बताओ। अब सौरभ बोलेगा ये होता है वो होता है, तो वो फिर बोलेंगे अच्छा बताओ बताओ। इस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेने का, सवाल पूछ कर ही, ये ऑब्जेक्शन हैंडल करने का बेस्ट तरीका है। तो हर ऑब्जेक्शन को एक क्वेश्चन से हैंडल करना है। तो अब आपको समझना होगा क्या टेक्निकल है या क्या आइडियोलॉजिकल है। ज़रूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्शन को आंसर किया जाए, तो आपको ये समझना होगा कि वह ये पूछ रहा है क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है या फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर सामने वाला बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपको कहना है कि ब्रो आप कैसे होगा ये सोच रहे हैं। तो एसओपी ट्रेनिंग में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, पर मुझे ये बताओ कि तुम ये क्यों करना चाहते हो। दोबारा से क्वेश्चंस पूछो। मैं हर कन्वर्सेशन को एक क्वेश्चन से एंड करता हूँ। बॉल को उसके पाले में डाल दो, उसको बोलने दो, राइट। मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि ऐसा हुआ तो क्या वैसा हुआ तो क्या बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह कहता है अरे डॉलर कैसे आएगा, लफड़ा तो नहीं है, तो आपको कहना है कि आप हाउ पार्ट में जा रहे हो। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, हाउ या वाई? तो वाई है ना, तो चलो शुरू करो। और कैसे होगा उसके लिए तो है ना ट्रेनिंग, इतने सारे ट्रेनिंग सिस्टम ये है ना। तुम आज ही समझा दूंगा तुमको, और वह सब हैं, तो डोंट वरी, राइट। मैं वह सब भी बता दूंगा, पर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं आना है। आपको पता है धीरे धीरे उसको सब पता चल जाएगा। तो आप उसे बार बार उसके पीएमएफ पर लेकर जाओ, उसके प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर पर, कि रीज़न क्या है उसका बिजनेस में आने का, राइट। एक छोटा बच्चा होता है तो अपने एग्ज़ाम के समय एक ही ऐसे लर्न कर पाता है, कौन सा पता है? गाय का। गाय के ऊपर, गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर 2 कान हैं, गाय बहुत अच्छी होती है, सफ़ेद कलर की होती है। गाय आम के पेड़ के आजू बाजू में घूमती है, वह हमेशा सफ़ेद दूध देती है, राइट। तो वह बढ़िया करके याद करके गया। तो एग्ज़ाम में पता है क्या हुआ? ऑरल टेस्ट था, उसकी टीचर ने पूछा आम के ऊपर ऐसे सुनाओ। तो क्या बोला पता है? कि हमारे घर में एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ के बाजू में एक गाय बंधी है, उसके 4 पैर 2 कान हैं, वह सफ़ेद कलर की है, गाय बहुत प्यारी है, वो हमें सफ़ेद दूध देती है। टीचर ने बोला अच्छा ठीक है। उसने बोला दूसरा पूछ लेते हैं। तो बोला हेलीकॉप्टर के बारे में बताओ। तो क्या बोला? हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है, आसमान में से आम का पेड़ दिखता है, आम के पेड़ के नीचे एक गाय बंधी हुई है, तो घूम फिर के कहाँ आने का? गाय पर। तो अपनी गाय कौन सी है? पीएमएफ। तो घूम फिर कर वहीं आना है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी घूम फिर कर वहीं आना है। अच्छा सुनना, पर किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, राइट। होता है ना, एक बार मैं आनंद सौरभ बैठे थे, 2 पर्सन्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, कभी ये वाला कभी वह, कभी प्रोडक्ट के ऊपर कभी बिजनेस के ऊपर, पूरा बिजनेस का प्लान देखे बिना। और जैसे ही मैंने ट्री ड्रॉ किया वह स्विच ऑफ हो गए। तो मैंने किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कोई और क्वेश्चन है जो तुम्हें बिजनेस करने से रोक रहा है? तो अगर मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूं तो तुम्हें बिजनेस करोगे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अच्छा, फिर मैं आंसर नहीं दूंगा। मैं क्यों आंसर दूं, राइट। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो और बाद में कहा इट डिपेंड्स। डिपेंड्स ही बोला था एक्चुअली। इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट,
तो मैंने कहा ओके, तो क्या प्रोडक्ट ही तुम्हें सिर्फ रोक रहे हैं इस बिज़नेस में आने से? तो बोला नहीं, बिज़नेस ऑल्सो। मैंने पूछा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बिज़नेस या प्रोडक्ट? तो उसको एक बार हटाते हैं और फिर मैं आपको आंसर देता हूँ, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो क्या हम स्टार्ट करें? क्या आप स्टार्ट करने की पोजीशन में हैं? पर अगर वो कहता है नो, तो फिर मैं आंसर क्यों दूँ? अगर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होता है ना, तो एक ही सवाल पूछने का कि ब्रो, आप ये सवाल पूछ रहे हो क्योंकि आप स्टार्ट करना चाहते हो, या आप ये सवाल पूछ रहे हो क्योंकि आप स्टार्ट नहीं करना चाहते हो? तो क्या था ये? फिर से क्वेश्चन देखो, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, सबको एंड एक क्वेश्चन पूछ कर करना है। सब कुछ क्वेश्चन पूछ कर ही ख़त्म करना है। इसलिए आपका आपने अपलाइन के साथ होना ज़रूरी है सबको। और देखो कि वह कैसे करते हैं। आपका स्टेटमेंट एक क्वेश्चन पूछ कर ख़त्म होना चाहिए, ताकि वो ऐसे नहीं कि चुपचाप खड़ा है और आप सोचें कि क्या बोलूं। सवाल पूछा है, जवाब दो, बताओ बताओ, राइट? सिंपल। अब ये समझना होगा। अब अगर वह कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाता है तो क्या आप इन हैं? तो वह कभी भी यस नहीं कहेगा, क्योंकि वह सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहता है। और अब एक और चीज़, क्या किसी भी पॉइंट पर अगर कोई बिज़नेस के बारे में बकवास बात करता है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मैंने उसके ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश की कुछ क्वेश्चंस पूछकर, फिर भी दिस ब्ला ब्ला ब्ला, मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या तुम कुछ बिज़नेस करना चाहते हो? तो उसने फिर से शुरू कर दिया, नहीं नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। क्या तुम कोई बिज़नेस ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं। मैंने फिर पूछा, तुम क्या कोई बिज़नेस ढूंढ रहे हो? तो फिर पता है क्या बोला, मुझे कोई पुश करे ये मैं नहीं चाहता। मैंने कहा मैं कहाँ पुश कर रहा हूँ? मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन 3 बार पूछा मैंने, और आप अभी भी इधर उधर की बातें कर रहे हो। तो क्या तुम कोई बिज़नेस करना चाहते हो? और मेरा अगला क्वेश्चन होगा, तो कौन सा बिज़नेस बिना पैसे के शुरू होता है? फिर बोलेगा नहीं नहीं, मैं पुश होना नहीं चाहता और मैं लोगों को फोर्स नहीं कर सकता हूँ बिज़नेस करने के लिए। तो फिर मेरा क्वेश्चन होता है, क्या मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ ये करने के लिए? फिर से क्वेश्चन, बताओ बताओ, क्या मैंने फोर्स कर रहा हूँ? नो। फिर उसके बाद फाइनली उसने कहा, मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बस बस फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप यहाँ पर आए हैं बिज़नेस डिस्कस करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या इन्वेस्ट करने की पोजीशन में नहीं हैं, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ से जा सकते हैं। लिटरली मैंने यही कहा कि आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं कहा। अरे तुमने अभी कहा कि मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता हूँ, इसका मतलब है कि क्या हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब मैं वहाँ से उठ गया। तो कभी कभी आपको इस तरह का भी एटीट्यूड रखना होता है। ये तो ऐसे है कि कोई आ रहा है और आपको कहता है कि आपका प्रोफेशन लोगों को लूटना, रॉबरी करना है जैसे। तो क्या आपके फैमिली मेम्बर्स को कोई गाली दे रहा है, तो क्या आप उनको एक्सप्लेन करोगे, नो नो वह बहुत अच्छा है? कोई आपके हस्बैंड को कह रहा है कि वह चोर है, तो क्या आप ये कहोगे नहीं नहीं वो चोर नहीं है, या ये बोलोगे गेट आउट? सिंपल। तो हमारे में ये एटीट्यूड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बोल कर जाएगा, हम सुनेंगे गांधीवादी। ऑब्वियसली मारपीट नहीं करनी, फिर भी वह पोस्टर होना चाहिए। सिंपल। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कौन से कॉमन ऑब्जेक्शन हैं जो आते हैं? पैसा नहीं है, ये कॉमन ऑब्जेक्शन आता है, बार बार यही आता है। ये ऑब्जेक्शन बार बार कितने लोगों को आता है? पैसा नहीं है। क्वालिफ़िकेशन याद है? क्वालिफाई किया था या नहीं किया था उन्होंने? तो क्वालिफ़िकेशन में क्या पूछा था? इतना पैसा लगेगा पूछा था, कि अवेलेबल है या अरेंज करोगे? क्या हमने पूछा नहीं? और अगर बिना पूछे ही आपने बुलाया है तो ये ऑब्जेक्शन आएगा, पहली चीज़।
दूसरा ये ऑब्जेक्शन, यही ऑब्जेक्शन क्यों आता है बार बार? पहले हम क्वालिफाई करते नहीं और बुलाते हैं, हमको अपनी अपनी गलती की वजह से ऑब्जेक्शन आता है, और फिर कुछ टाइम के बाद ये अंदर में इतना घर कर लेता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि आप डरते हो प्लान शो करने से पहले कि यार ये कहीं ये ना बोल दे कि इसके पास भी पैसा नहीं है। हर ऑब्जेक्शन अगर बार बार आ रहा है अलग अलग लोगों से एक ही बंदे को, तो ये प्रॉस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉब्लम है। ऐसा होता है। मेरा कोई पुणे में था जो आया और उसने मुझे बताया, अरे आपको लोग कैसे मिलने आते हैं, मेरे को तो लोग फ़ोन पर ही पूछ लेते हैं, एमएलएम है क्या? मैंने पूछा तो क्या बोलकर बुलाता है? बोला वही जो आप बोलकर बुलाते हैं। और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है, यही आता है। दूसरे को पूछा तेरे को भी ये आता है क्या? बोला नहीं। तो सेम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, फिर भी तेरे को ये ऑब्जेक्शन क्यों आता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्शन उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, और बाद में उसने रियलाइज़ भी किया। क्योंकि फ़ोन करने से पहले, प्रॉस्पेक्ट से बात करने से पहले उसके माइंड में था कि कहीं ये ना कह दे कि एमएलएम तो नहीं है, राइट? क्योंकि प्रॉस्पेक्ट आपको सुनने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को सुन लेता है। ये थोड़ा हाई है ये, पर बाद में समझ आएगा, ये फैक्ट है। तो प्लीज़ कंट्रोल। तो फ़ोन लगाने के पहले, बात करने से पहले इसके बारे में सोचने का नहीं। फ़ोन लगा दिया उसके बाद सोचना कि क्यों फ़ोन लगाया था। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कॉल करें, अरे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। तो पहला ऑब्जेक्शन आपका मेंटल ऑब्जेक्शन होता है। कई बार कोई इंसान बहुत सोचता है ना, ऐसा होगा वैसा होगा, राइट? तो आपको एक बच्चे की तरह खुश रहना है, राइट? अब एक बच्चा टॉम एंड जेरी देखता है, टॉम को जेरी मार रहा है, वो बड़ा खुश होता है, ताली बजा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत मज़ा आ रहा है, वो पिट रहा है इसलिए? नहीं, क्योंकि वह जेरी में अपने आप को देखता है। तो हमें उस बच्चे की तरह एटीट्यूड रखना है कि जब आप लोगों को देखते हैं कि वह मैक्स आउट हो गया, तो क्या आप खुश होते हैं कि हाँ एक दिन मैं भी वहाँ पर होऊंगा? तो चाइल्ड लाइक मेंटालिटी होनी चाहिए। क्या बच्चा ये सोचता है कि अरे उसको मार रहा है, उसको फ्रैक्चर हो गया? अगर फ्रैक्चर तो नहीं हो गया होगा कहीं? तो आपको खुश रहना है बच्चे की तरह, ज़्यादा सोचने का नहीं। होता क्या है कि जैसे थोड़े बड़े होते हैं ना, तो आप एनालाइज करने लग जाते हैं चीज़ों को। तो और वो लोग जो ज़्यादा एनालाइज करते हैं वह कभी भी कहीं नहीं पहुंचते। जो एनालाइज वाले करने वाले लोग होते हैं ना, जो बहुत सोचते हैं ना, तो आप पूछेंगे क्या अच्छा लगा, तो फिर सोचेगा सोच रहा हूँ कैसे करूँगा, किसको लाऊंगा। अरे भाई इतना आगे मत जा, पहले साइन अप, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। उस समय ना मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ और आदमी एकदम खटाक से सोचना बंद कर देता है। स्टोरी क्या है कि एक बार आदमी होता है, वह डेक्कन क्वीन से पूना से मुंबई जा रहा होता है 9:30 की गाड़ी से। वह 9 बजे पहुँच जाता है। थोड़ा टाइम है, राम प्रसाद नाम है उसका। तो सोचा क्या करूँ, आधा घंटे का टाइम है। तो कॉइन लेता है, सोचता है चलो वज़न कर लेते हैं। कॉइन डालता है, वहाँ से पर्ची निकलती है, तुम्हारा नाम राम प्रसाद है, तुम्हारा वज़न 72 किलो है और तुम 9:30 की डेक्कन क्वीन से पूना से मुंबई जा रहे हो। वो साइंटिस्ट है, एनालाइज करने वाला। अरे इसको मेरे नाम कैसे मालूम, इस मशीन को मेरा नाम कैसे मालूम, कुछ तो गड़बड़ है। तो कोई तो पीछे छुपा होगा जो नाम लिख कर डाल रहा है। तो पीछे पीछे देखता है, कुछ नहीं है। फिर दोबारा से खुरापाती है ना, तो उल्टा होकर खड़ा हो जाता है और फिर डालता है कि शक्ल ना दिखे, तो फिर इस तरह से। तो फिर पर्ची निकलती है, तुम्हारा नाम राम प्रसाद है, तुम्हारा वजन 72 किलो है और तुम 9:30 की गाड़ी से डेक्कन क्वीन से पूना से मुंबई जा रहे हो। अब तो और ज़्यादा, अब तो मैं पता करके ही रहूँगा क्या लफड़ा है, एनालिसिस करने वाला, राइट? थोड़ी देर घूम फिर के आता है, मुंह काला वाला करके आता है, कॉइन डालता है, पर्ची निकलती है, तुम्हारा नाम राम प्रसाद है, तुम्हारा वजन 72 किलो है और तुम 9:30 की गाड़ी से डेक्कन क्वीन से पूना से मुंबई जा रहे हो। अब तो बिल्कुल पगला गया, साइंटिस्ट टाइप ना। अब तो मैं इसमें निकाल कर रहूँगा, चक्कर क्या है,
क्या गड़बड़ है। फिर बाहर जाता है, नाई की दुकान पर बाल मुंडवा लेता है, कपड़े फाड़ लेता है, 15-20 मिनट लग जाते हैं और फिर वापस आता है और फिर कॉइन डालता है। वापस पर्ची निकलती है, तुम्हारा नाम अभी भी राम प्रसाद है, तुम्हारा वजन अभी भी 72 किलो है, और लेकिन जिस गाड़ी से तुम पूना से मुंबई जा रहे थे वह आधा घंटा पहले निकल चुकी है। तो लोग जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं उनको ये स्टोरी सुना दो। अरे एनालिसिस ट्रेन में चढ़ने के बाद भी किया जा सकता है, राइट। अदरवाइज़ यहीं खड़े रहोगे, ट्रेन निकल जाएगी, करेक्ट। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको पंच लाइन, समझे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मीन्स सबसे पहले आपको अपने मेंटल ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। और फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप साइन अप के लिए नहीं कर रहे हो, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो ताकि आप उस पर्सन को हेल्प कर सको, ताकि वह डिसीजन ले सके, चाहे करे या ना करे, इन या आउट, पेंडिंग फाइल क्लोज, इन या आउट। ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम क्या करते हैं, इसको तो लेकर ही आऊँगा साला, आज तो ख़त्म कर दूँगा। अरे तो ख़त्म नहीं करना उसको, राइट। तो ऑब्जेक्शन हैंडल जेन्युइन क्वेश्चंस, रैपिड फायर की तरह नहीं। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन, कुछ और है? अच्छा, नंबर 2 क्वेश्चन, और कुछ है? नंबर 3 क्वेश्चन, और कुछ? बस यही 3 चीज़ हैं जो आपको स्टॉप कर रही हैं। तो अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाता है तो क्या आप स्टार्ट करेंगे? तो बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, मेरे भी थे और मुझे आंसर मिले और मैंने स्टार्ट किया। तो अगर आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे तो आज स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा क्लोजिंग मोड में रहना है। प्लान के बाद आपको हमेशा क्लोजिंग मोड में रहना ही है, नहीं तो मिले, चाय पिया और फिर चले, थोड़े दिन बाद फिर मिले। जैसे कॉलेज में होता है ना, लड़की को प्रपोज़ किया, ना हाँ बोलती है ना बोलती है। अरे कुछ तो बोल दो कम से कम। वह कब ख़त्म होता है पता है? उसको एक बार हिलाना पड़ता है, हाँ कि ये ना, सीधा बता हाँ या ना, अच्छा ठीक है मैं दूसरी के पास जाता हूँ। और लाइफ में हर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आ चुका है, बस उनको अप्लाई करना है, राइट। तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है साथ में, पर रैपिड फायर नहीं, फील फेल्ट फाउंड का फार्मूला यूज़ करना है। जैसे उसने बोला कि मैं लोगों को नहीं जानता, मैं कैसे करूँगा, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। यहाँ पर एक बात बताऊँ, ऐसे बोलना है, यहाँ पर एक बात बताऊँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, पर बाद में मुझे पता चला कि ये यूज़लेस ऑब्जेक्शन था। पता है क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो आपको ये बिज़नेस और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बिज़नेस से आप बहुत सारे लोगों को जान जाएंगे, राइट। आप कभी भी ऐसे 2 लोगों को नहीं जानते होंगे जो इतने लोगों को जानते हों, क्योंकि आपको उस बंदे के साथ रिलेट करना है, फील फेल्ट फाउंड, राइट। ऐसे मत बोलो अरे क्या बात कर रहा है, अरे ऐसा कभी होता है क्या। थोड़ा सहानुभूति वाला अप्रोच होना चाहिए, राइट।